अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन की डिटेल सीखी थी। सेक्शन की कंप्लीट सेटिंग कैसे करनी है। ये सेक्शन की सेटिंग ऐसी है कि इससे आप किसी तरह का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी डिज़ाइन में भी आपको इशू नहीं आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सेक्शन वाली तो वो मेरे चैनल पे चले जाएं और प्रीवियस सेक्शन वाली वीडियो देखें। अगर वो आपको वीडियो की समझ आ जाए, अगर वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर लें तो डिज़ाइनिंग का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे कर सकते। इतना ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी ज़्यादा उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एक सेक्शन में कि आपका जो डिज़ाइन है वो एक उसकी नेक्स्ट लुक आप दे सकते हैं। तो आज हम जो बाकी जो इसे एलिमेंट्स हैं वो सीखेंगे डीवी के। अब एलिमेंट्स को हम गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे डीवी की, ताकि और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कोई भी डीवी का ऐसा फीचर और ऐसा एलिमेंट ना रह जाए और ऐसा कोई वे ना रह जाए जिससे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे क्लाइंट की वेबसाइट क्रिएट करने में। तो आज हम जो उसके मॉड्यूल, हम इसको मॉड्यूल भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये जो डिफरेंट जो पेज बिल्डर है इसको डिफरेंट लैंग्वेज से बोलते हैं। अब देखिए मैं इसको दो सेक्शन बना लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके ये एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तो इसको इन्हें मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो आप यानी डिफरेंट जो पेज बिल्डर है इसको डिफरेंट वे से बुलवाते हैं, डिफरेंट नेम रखे हुए हैं। तो आप इसे ये मॉड्यूल भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब ये डीवी के सारे जो बिल्ट इन जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स हैं इनको हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमें वो किस तरीके से हमें हेल्पफुल हो सकता है हमारी जो बाकी जर्नी है उसको कंटिन्यू करने में। हमने टेक्स्ट बटन और जो हेडिंग थी वो हमने डिस्कस कर ली थी कि हम उसे कैसे लेके चलेंगे। जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमें वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। हमारे जो डाटा है उसको अपलोड करने में, डाटा को अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंट करने में हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अब देखें ये ब्लर्ब जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एलिमेंट्स है। यानी जब आप यूज़ करते हैं एलिमेंटर को यूज़ करते हैं तो उसमें इसका इमेज सेक्शन है, यहाँ पे आइकन मॉड्यूल भी है और टेक्स्ट मॉड्यूल भी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट एलिमेंट्स, मैं उसको देख के बता देता हूँ। लेकिन ये एलिमेंट्स में भी, एलिमेंटर में भी यूज़ होते हैं। और यहाँ पे ये अगर इस तरह का आपका कोई डाटा हो जिसमें आपने ऊपर से कोई आइकन दिखाना है या इमेज दिखानी है, नीचे अब उसकी हेडिंग होगी, नीचे उसके आप टेक्स्ट होगी, तो ये जो एक मॉड्यूल है ना उस मॉड्यूल में ही तीनों चीज़ें हैं। अगर हमें इस चीज़ों को प्रेजेंट करना पड़े अलग से तो हमें पहले इसका इमेज लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इमेज का मॉड्यूल लूँगा, इमेज ये वाला, और मुझे देखें ये इमेज मैं अभी उसमें नहीं डालता। नीचे इसके यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं इसको हेडिंग का मॉड्यूल लूँगा ये वाला, और नीचे मैं एक टेक्स्ट का मॉड्यूल लूँगा इससे नीचे वाला टेक्स्ट। ये अगर तीनों मॉड्यूल मुझे लेने हैं, ये वाला अगर तीनों मॉड्यूल मुझे लेने हैं तो ये जो एक ब्लर्ब का मॉड्यूल है ना वो तीनों मॉड्यूल्स का काम करेगा। ये देखें इस तरह आप एक ही मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो आप तीनों की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये अब ये इसकी टेक्स्ट है, ये है टाइटल है, यहाँ पे आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। नीचे आपकी ये कंटेंट है, ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे है ना तो ये इमेज एंड आइकन है, इसका मतलब है आप इमेज भी लगा सकते हैं और आइकन भी लगा सकते हैं। अगर आपने आइकन लगाना है तो इसको ऑन करना पड़ेगा और ये आइकन बॉक्स खुल जाएगा। इस आइकन में से आपको कोई जो भी आइकन आपका रिक्वायर्ड होगा, इस डाटा को प्रेजेंट कर रहा होगा यानी डाटा के रिलेटेड होगा आइकन, तो उस आइकन को आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स ये इसको मैं ये चूज़ कर लेता हूँ ये आइकन को, और इसको मैं अब देखें ये जो पोर्शन है ना कंटेंट वाला, हमने कंटेंट को अपलोड कर लिया, ठीक है। ये बैकग्राउंड अगर मुझे देनी है इसकी तो मैं इसकी बैकग्राउंड भी कुछ ना कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये वाली कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये कोई भी बैकग्राउंड ये कर लूँगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा, लाइक दिस वन, ऐसे कि थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे रहा। और इसकी जो पैडिंग है ना वो टॉप लेफ़्ट राइट से मैं थोड़ी मैं इसको बढ़ा दूंगा, यहाँ पे स्पेस में आऊँगा और ये पैडिंग
चारों तरफ से मैं 20 कर देता हूँ और लेफ्ट राइट भी 20, ये लाइक दिस। देखिए अब ऐसे नज़र आ रहा है। अब इसको आप ये इस डिज़ाइन के पोर्शन में आप हर चीज़ को अलग अलग डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज का कलर है, यहाँ पे क्लिक करें तो कलर चेंज कर सकते हैं। ये इमेज की बैकग्राउंड है, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करनी है तो ये बैकग्राउंड चेंज हो रही है, अगर नहीं करनी तो यहाँ पे रिवर्स कर दें आप इस आइकन से। ये अगर देखें यहाँ पे आइकन की रिप्लेसमेंट भी है, आप टॉप पे रखना है या लेफ़्ट पे रखना है, तो आप ऐसे भी डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस तरह का स्टाइल हो तो टॉप पे रहने दें। तो आगे ये उसकी पोजीशन है, अलाइनमेंट है, लेफ़्ट है, मिडल है और राइट है। आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं। इसको मिडल में रहने दें और नीचे आएँ तो ये उसके ये बॉर्डर्स है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये बॉर्डर्स वगैरह ये किस तरीके से आपने इसको करना है। तो ये मार्जिन है, इसको अगर मार्जिन देना है टॉप लेफ़्ट राइट तो आप इसको दे सकते हैं ये आइकन को। अब नीचे आ जाएं तो ये हम टेक्स्ट की देखते हैं ये वाला आइकन। एक और चीज़ आपको बताऊं कि जब इसके ऊपर हॉवर करते हैं ना तो ये पेंसिल का आइकन आता है। अगर इस पेंसिल के आइकन को क्लिक करते हैं ना तो डायरेक्ट इसी ही आइकन की या इसी ही जो आइटम है ना उसकी स्पेसिफिक सेटिंग में चला जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ये सेटिंग खुलेगी ना, ये इसी हेडिंग की खुली है। मुझे इसे थोड़ा बोल्ड करना है, ये बोल्ड करूँगा, ये देखें वही उसी पे काम हो रहा है। इसको मैं थोड़ा चेंज करूँगा, लाइक कलर में मुझे सेम चाहिए, मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाना है मुझे ये इतना हो गया। और इसे मैं थोड़ा मिडल में करूँगा तो लाइक मैं इसको यहाँ पे मिडल में कर दूँगा अलाइनमेंट ऐसे। अब मैं ऊपर हवर करूँगा तो ये नीचे ये इस यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जो जितनी सेटिंग होगी वो टेक्स्ट की होगी। अब इसे मैं सेटिंग में दरमियान में कर लूँगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा जो डाटा है इस तरीके से प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ब्लर्ब जो है उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और सेव कर देंगे। अगर आप ये आइकन की जगह पे इमेज लगानी है तो आपको ये दोबारा सेलेक्ट कर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑफ करना पड़ेगा और इमेज को अपलोड करना पड़ेगा यहाँ से। ये लेट्स मैं ये इमेज को अपलोड करता हूँ तो ये इमेज अपलोड होगी। लाइक मैं इसका थोड़ा साइज़ कम कर लेता हूँ इमेज का ताकि ये थोड़ी सूटेबल लगे ऐसे। देखें अब इमेज हमने लगा दी। कोई भी इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, अपने जो हेडिंग है उसके रिलेटेड, अपनी जो टेक्स्ट लिखी है उसके रिलेटेड जो भी डिज़ाइन होगा वो आप कर सकते हैं। और इसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये आपका जो ब्लर्ब है वो जितने भी इस तरह के डिज़ाइन है उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसको आप डिलीट कर दें। मैंने तो वैसे आपको ये एज अ डेमो बताया था कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आप इस तरह की चीज़ आप इस जो एक एलिमेंट है उससे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अलग अलग लेंगे, अगर आपका इस जैसा डाटा नहीं दिखाना, अलग अलग लेंगे तो आपकी वेबसाइट हैवी होती जाएगी। उतने ही उसके सेक्शन बनेंगे, उतनी इसकी रोज़ बनेंगी, उतने इसके मॉड्यूल ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसकी जो बैकएंड पे कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और जितनी आपकी उसकी कोडिंग ज़्यादा होगी, HTML ज़्यादा होगा, CSS ज़्यादा होगा, तो वो वेबसाइट आपकी हैवी होती जाएगी। ट्राई करना है कि आप एक ही मॉड्यूल यूज़ करें ज़्यादा मॉड्यूल को यूज़ करने की वजह से उसकी जगह। अब यहाँ पे मैम दूसरे कुछ मॉड्यूल हैं, देखें यहाँ पे जो वन बाय वन मैं करता जाता हूँ वो आपकी आसानी के लिए। अब ये ना अकोर्डियन मेथड है, ये अकोर्डियन चीज़ है, यानी आपका एक ब्लर्ब है, आइटम है, एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अकोर्डियन है, यानी अकोर्डियन लेट्स मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इसे मैं एक और ये डुप्लीकेट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं इसे सेव करता हूँ ना तो उसमें कुछ डाटा ऑलरेडी रिटर्न है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे जब इसको एग्जिट करता हूँ ना तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि अकोर्डियन किस तरह का होता है। ये जब FAQs वगैरह डालते हैं या कुछ आपने डाटा प्रेजेंट करना है ना, जब मुझे सेव करने दें अभी दोबारा, तो जब भी डाटा इस तरह का प्रेजेंट करना होता है कि आपका डाटा ज़्यादा है तो उसको आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। मुझे दोबारा सेव नहीं हो रहा,
लेट्स ट्राई इट अनदर वे। हो गया आई थिंक, अब तो होना चाहिए इसे। ये देखें, अब देखें ये ना, ये ऐसे होता है, यानी ये मैं ऊपर कोई क्वेश्चन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये उसका अनफोल्ड हो जाएगा, ये दोबारा अनफोल्ड हो जाएगा, ये जो जहाँ जिस पे क्लिक करूँगा वो अनफोल्ड हो जाएगा, दूसरे वाले जो फोल्ड हो जाएंगे, ये अनफोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएंगे। इस तरीके का डाटा आपने जब प्रेजेंट करना हो, ये FAQs में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। ये जो अकोर्डियन है ना, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है उसमें। ये मोस्टली FAQs वगैरह या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा लेंदी हो और आप इसको स्मूथ वे से आपने उसको प्रेजेंट करना हो, तो आप इस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग बहुत अमेजिंग हो सकती है। आप जब इसमें जब जाएंगे, आप देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप इसको ना यहाँ पे देखें, ये आप ये जो आइकन वगैरह चेंज कर सकते हैं कि इसके आइकन वगैरह क्या लगाना है, ये आप ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ना वो सूटेबल लगे, ठीक है। अब नीचे आए ना, तो और भी आपको मैं सेटिंग दिखाता हूँ इसकी, यहाँ पे नेक्स्ट में। अब देखें आइकन है, ये जो आइकन है इसकी हमने सेटिंग कोई और कर लें, लाइक दिस। तो नीचे आए तो ये आइकन का साइज़ है, ये साइज़ उसको आपने बड़ा छोटा करना है तो यू कैन डू दैट। देखें इसका आप कर सकते हैं। नीचे टूगल है, ये उसकी टूगल की कलर है, लाइक ये आप देखें उसकी जो, यानी जो ओपन होगा उसकी कलर होगा। ये देखें ना, ओपन की बैकग्राउंड है और ये क्लोज की बैकग्राउंड है, जो क्लोज ऑलरेडी आपने क्लोज है, ये वाला, लाइक दिस। तो आप इसे अपने तरीके से जो भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप इसे कर सकते हैं। लाइक यू कैन चेंज दिस कलर लाइक दिस, ठीक है। और उसकी बैकग्राउंड आप वैसे यही रहने दें, लाइक यू कैन एडजस्ट इट राइट दिस वे। ये आप इसको सेव कर देंगे तो आप जब इसे फ्रंट एंड पे देखेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसे लगेगा, लाइक दिस वन। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन एंड दिस वन। ये देखें, ये ऐसा नज़र आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आप इसको, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका वो किस, जो डिज़ाइनिंग की अप्रोच है वो कैसी है, आप उसे किस तरीके से और ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर होंगी। दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं, और आपकी ये मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा, ये क्योंकि ब्लॉग है, जब ब्लॉग लिखेंगे तो ये ब्लॉग वगैरह आएगा। ये बार, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये अब जब बार पे क्लिक करेंगे तो ये जब आपने डाटा शो करवाना है ना, कि यानी इतने % हमने प्रोजेक्ट्स कर लिए, इतने हमने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है, इतना हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इन प्रोसेस है, तो ये सारा डाटा आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करें और एक और क्लिक करें, ये वाला, लाइक, और इसकी आप अमेजिंग वे से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। लाइक देखें, एलिमेंट्स देखें, ये है, ये परसेंटेज में दिखा रहा है, तो आप इसको परसेंटेज हटा भी सकते हैं, लेकिन परसेंटेज आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें परसेंटेज, आप यहाँ पे लिखेंगे 100%, 100 लिखेंगे तो ये टोटल इतना हो जाएगा। तो जब इसकी स्टाइल पे आएंगे, बार के पे, तो आप इस बार का कलर इसका ये चेंज कर लेंगे, अलग अलग कलर करेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो जब इसे ऐसे करेंगे ना, तो अब इससे डुप्लीकेट कर सकते हैं। लाइक मैं दूसरे को डिज़ाइन करता हूँ, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका मैं कर देता हूँ 89, तो 89 करता हूँ तो ये ऐसे होगा। जब डिज़ाइनिंग में आता हूँ तो बार को मैं डिज़ाइन दे देता हूँ ये ग्रीन, ठीक है। देखिए और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। नीचे में जाऊँगा तो ये इसका करूँगा मैं, इसका करूँगा 95। तो यहाँ पे मुझे दोबारा डिज़ाइन, ये बार में आना है, तो इसका मुझे करना रेड, लाइक दिस। देखिए और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। आप उसकी आपने टाइटल चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे लिखते हैं क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। ये आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ऊपर लिखा गया क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। ये
लिखते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट, नॉट हियर, ये ऊपर लिखते हैं कंप्लीट, ये वाला, और नीचे लिखते हैं 95% जॉब इन प्रोसेस। लाइक मैं बैक पे जाता हूँ, यहाँ पे टाइटल में लिखता हूँ जॉब इन प्रोसेस या प्रोजेक्ट इन प्रोसेस। लाइक दिस। तो ये देखें, ये चेंज हो गया। ये इस तरीके से आप जो डाटा है वो उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा मैं सेक्शन आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो दोबारा जाता हूँ यहाँ पे ब्लर को हमने कर लिया, बटन को हम कर रहे हैं। तो कॉल टू एक्शन, ये कॉल टू एक्शन एक बटन है, यानी कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि किसी को किसी बात के लिए कहना, यानी किसी बात कन्विंस करना। आप यहाँ पे अपना मैसेज देते हैं ऊपर कि ये हेडिंग होगी, कोई भी ये क्लिक करना है और नीचे आपने बटन जो है ना वो बटन लगाना है। अब जब भी यहाँ पे क्लिक बटन होगा ना, यहाँ पे क्लिक हेयर, सॉरी यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है ना, तो ये अब जब लिंक करेंगे इसे, यहाँ बटन को हैशटैग डाल दें तो बटन ऑटोमेटिकली अपीयर होगा। जब तक यहाँ पे लिंक नहीं बटन में होगा ना तो बटन अपीयर नहीं होगा। तो ये बटन में कोई लिंक लगा लें, ये हैशटैग का मतलब भी एक लिंक होता है, ठीक है। तो इसमें ना ये इसकी डिज़ाइनिंग अपने तरीके से कर सकते हैं। ये कॉल टू एक्शन यानी बना बनाया एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे कुछ हेडिंग लिखेंगे, जहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और नीचे बटन होगा। यानी अगर आपने डाटा ऐसा प्रेजेंट करना है तो आप इस कॉल टू एक्शन जो मॉड्यूल है इसके साथ जा सकते हैं। अब दूसरा मॉड्यूल आप देखें, यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे ये सर्कल काउंटर है। तो ये सर्कल काउंटर में जाएंगे ना तो ये देखें, ये भी आपको डाटा शो करवाने के लिए है। आपने डाटा शो करवाना है कि कितने % वो ये जो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, या यानी बार भी वैसे ही ऐसा ही बिल्कुल डाटा प्रेजेंट करता है। तो ये सर्कल भी वैसे ही, ये नंबर की बजाय आप लिखते हैं 95, तो देन ये 95 जो है ना वो ऐसे नंबर आएगा। इस तरीके से देखते हैं, कभी वेबसाइट खोलते हैं तो ये नंबर्स अपलोड होते हैं, तो ये डिफरेंट डाटा शो करवाते हैं। आपने डिफरेंट वे से डाटा को शो करवाते हैं कि हमने किस तरीके से करना है। इसको क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे, तो ये जो आपका जो पूरा डाटा है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट, बाकी जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको भी बताता हूँ कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो हम वेबसाइट बनाएंगे तो बाकी जो रिमेनिंग है वो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसके लिए इसका अलग से ट्यूटोरियल होगा पूरा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिटेल के साथ मुझे डिस्कस करने वाला है, तो उसके साथ हम चलेंगे। अगर आप देखें, इसके नीचे देखें कुछ, तो मैं अगर ये काउंटर में करूँ, ये डिवाइडर है। जब आपने किसी दोनों चीज़ों के दरमियान को डिवाइडर लगाना है, लाइक यहाँ से यहाँ पे एक और मुझे नीचे कुछ डिवाइडर लगाना है और इसके नीचे एक और मुझे मॉड्यूल डालना है, तो मुझे दरमियान में ना एक लाइन लगानी होती है ताकि ना वो दोनों को सेपरेट रखे। देखें, ये मेरा डिवाइडर लग गया, ये वाला। नीचे मैं एक और मॉड्यूल इसके नीचे रख दूंगा, तो ये डिवाइडर जो ना, ये ब्लर को मैं करता हूँ नीचे, तो देखें ऊपर दरमियान में ना, ये मैं क्लोज करता हूँ ना ये वाला, तो देख डिवाइडर दरमियान में आ गया। अब डिवाइडर को आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। डिज़ाइन में जाके लाइन का कलर आप चेंज करेंगे, लाइक इस तरह रेड करेंगे तो ये सॉलिड है, टॉप पे रहेगा। आप इसको डॉटेड भी कर सकते हैं, ये आपको डैश पे भी कर सकते हैं। आप इस लाइन को आप अपने अपने तरीके से सारा जो प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और बाकी जो मॉड्यूल है मैं कुछ आपको और यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये कॉल टू एक्शन, ये सर्कल भी एक कोड है। अगर आपने HTML का जो कोड वगैरह लगाना है ना तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये मैं कोड जब वेबसाइट बनाएंगे और कोडिंग वगैरह थोड़ी सी करेंगे, इसको एम्बेड करेंगे यहाँ पे, फिर वो आपको समझ आ जाएगी कि ये मॉड्यूल किस तरह काम करता है। अब दोबारा देखें, यहाँ पे और भी मॉड्यूल मैं डिस्कस करता हूँ। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को अब मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। डिवाइडर हमने कहा, ये गैलरी है।
अगर कुछ आपने डाटा गैलरी एज शो करवाना है तो करवा सकते हैं, मतलब इमेजेस वगैरह, तो वो अलग अलग वे से दिखा सकते हैं। ये पोर्टफोलियो भी बिल्कुल वैसे ही एक टैब बन जाएगा, उसमें अपना डाटा आप शो करवाएंगे। यानी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टैब कैसे काम करता है। मैं एक ही लेता हूँ और मुझे ये टैब में आता हूँ लाइक दिस वाला फिल्टर टाइप, तो ये बटन आ जाएंगे, ठीक है ना। ये उसमें पोस्ट वगैरह में बटन आ जाएंगे। देखें अब इसमें रिज़ल्ट नहीं है मुझे, मैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब तक वो उसमें बैकएंड पे डाटा नहीं होगा उसको आप दिखा नहीं सकेंगे। जैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो ब्लॉग पोस्ट का आपका टैब्स खुल जाएंगे, ब्लॉग पोस्ट उसको फेच कर लेगा, या पीछे उसकी ये कुछ चीज़ें हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो ये चीज़ें हम सारी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी जो कुछ डाटा पॉसिबल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या, मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम कैसे काम करते हैं। तो ये ऑप्ट-इन फॉर्म है, ये इसका मतलब है ईमेल ऑप्ट-इन फॉर्म है। इसका मतलब है कि जब आप, ये होता है ना कि सब्सक्राइब फॉर द न्यूज़ लेटर्स, तो इसको आप जब लगाते हैं ना, ये क्लिक करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे नाम फर्स्ट नेम, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, नाम फर्स्ट नेम आपने सिर्फ ईमेल रखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इसके पीछे हम इसके इंटीग्रेट करते हैं जो ईमेल का जो सेटअप है ना, एक ईमेल का प्लेटफॉर्म है, जैसे मेलचिम्प है, मेलर है, तो ताकि कोई जब सब्सक्राइब करता है तो उसकी ईमेल हमारी एक लिस्ट में चली जाए कि कल दोबारा हमने जब उसको ईमेल मार्केटिंग करनी है या हमने कोई न्यूज़ लेटर भिजवाना है तो हम इजीली उसको वो सेंड कर सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डिंग हम कर सकते हैं कि जो भी हमारा जब जो ईमेल सब्सक्राइब करे तो उसे ऑटो मैसेज चला जाए। कोई भी आपकी ऑफ़र है, आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, आप उससे वैसे थैंक यू बोलना चाहें तो ऑटो रिस्पॉन्डिंग में उसको मेल चली जाएगी। तो इसके पीछे आपने एक सिस्टम लगाना होता है, आपने सेटअप करना होता है ऑटो रिस्पॉन्डिंग का। तो वो मेलचिम्प है, मेलर है, उसकी पेड भी सब्सक्रिप्शन है और उसकी कुछ फ्री में भी है। तो ये अलग अलग जो सिस्टम है ना, इसके पीछे इंटीग्रेट हो जाता है, तो उसमें आप उसकी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ताकि ये मॉड्यूल तब यूज़ होता है जब हम किसी से ईमेल लेना चाहें और उसको अपने रिकॉर्ड में रखना चाहें और दोबारा उन क्लाइंट के साथ अप्रोच करना चाहें। तो सिंपली इसका मतलब ये है। अब दूसरा नीचे चले जाएंगे तो मैं आपको बाकी ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हेडिंग है, जो हेडिंग वगैरह हम लिखते हैं वो हेडिंग में काम हो। ये आइकन है, जब आपने सिर्फ आइकन लगाना, जैसे आपने क्लिक करेंगे तो ये आइकन आ जाएगा। लाइट देखें, मुझे सिर्फ ये आइकन लिखना है तो ये आइकन अलग से आ जाएगा। ओके करूँगा तो ये सिर्फ आइकन आ जाएगा। इसके नीचे टेक्स्ट लिखनी है, इस आइकन को किसी वे से यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। आप दोबारा नीचे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मैं बाकी मॉड्यूल को। ये इमेज है, जब आपको इमेज चाहिए तो आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इमेज आप लगा सकते हैं, जैसे आपने आइकन लगाया अलग से, तो ये इमेज का मॉड्यूल यूज़ करेंगे। ये मेन्यू मॉड्यूल है, जब हमने मेन्यू क्रिएट करना है तो मेन्यू को टैब यूज़ करेंगे। मेन्यू होता है कि वेबसाइट के ऊपर आपकी जो भी बार होती है वो मेन्यू होता है। तो इसको हम जब ने मेन्यू क्रिएट करना है तो थीम बिल्डर में तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये मैप है, हमने जब मैप एम्बेड करना है अपनी वेबसाइट के साथ तो हम गूगल मैप को वहाँ से कोड लेंगे तो हम यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। तो ये वैसे यहाँ पे जो उसका मैप है उसको एम्बेड करने के 2-3 तरीके हैं। हम जो भी आपको सूटेबल लगे, हम सारे तरीके डिस्कस करेंगे, जो भी आपको सूट लगे तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये काउंटर नंबर है, यानी काउंटर होता है जब आप कोई ऑफ़र लगाते हैं ना तो आपको लाइक दिस वो काउंटर लगा देते हैं कि ये, जैसे यही जो ये भी काउंटर की तरह काम करते हैं। और ये बार भी, ये आपने डाटा वगैरह शो करवाना होता है, या यानी ऑफ़र वगैरह शो करवानी होती है कि आपने कितने क्लाइंट्स को ऐसे सर्विस दी, कितनी सेटिस्फेक्शन है, तो ये भी उनमें से एक है। आपको इस तरीके से भी इस काउंटर को भी लगा सकते हैं वो डाटा अपना शो करवाने के लिए। अगर मैं नीचे देखूं तो बाकी जो मॉड्यूल है उनको भी मैं ओवरव्यू करूं। ये देखें, ये पर्सन है। पर्सन मतलब जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ना, सिर्फ ये एक तस्वीर ऊपर लगाएंगे। ये ब्लर भी ऐसे ही काम करता है जैसे ये करता है। ऊपर आप पिक्चर लगा सकते हैं, नीचे वो उसकी इमेज लगा सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं। लेकिन ये एक और इसका जो पर्सन में ना एक और ये जो विजेट है, सॉरी हेडिंग, सब हेडिंग है, ये आ जाएगी ताकि एक किसी आदमी का नाम लिखा जाए, नीचे उसकी पोजीशन लिखी जाए। यानी अगर आपके एम्प्लॉइज़ है कोई तो आप लिख सकते हैं कि
ये उसकी पिक्चर है, ये उसका नाम है, ये एज अ मैनेजर है, एज अ मार्केटिंग मैनेजर है, एज अ सेल ऑफिसर है, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि ये कितनी देर से हमारे साथ काम कर रहा है, इसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है, कितना इसके रिव्यूज़, लाइक दैट। आपने कुछ भी उसके बारे में लिखना है तो यू कैन राइट ओवर हियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पर्सन की जगह पे आप जो मॉड्यूल है हम ऐसे यूज़ करते हैं। जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मैं दोबारा देखता हूँ तो ये लॉगिन है। ये लॉगिन, जब लॉगिन पेज बनाएंगे, जो साइट पे लॉगिन होता है, लॉगिन पेज बनाएंगे तो ये लॉगिन का मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे। तो नीचे देखें तो पोर्टफोलियो भी हमने इसका, ये पोस्ट नेविगेशन है। जब हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे फिर उनको हम डिस्प्ले करेंगे तो वी विल यूज़ दिस मॉड्यूल देयर। तो ये पोस्ट स्लाइडर, ये भी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। ये पोस्ट टाइटल, ये भी जब ब्लॉग पोस्ट में यूज़ होगा कि हमने पोस्ट का टाइटल लिखना है तो हमने ये कैसे यूज़ करना। ये प्राइसिंग टैब भी, जब हमने प्राइसिंग लिखनी है, ये 3 टैब बनाने हैं तो हम लिखते हैं ये इसकी एक पैकेज की ये प्राइस है, दूसरे पैकेज की ये प्राइस है, तीसरे पैकेज की ये प्राइस है। तो हम ये मॉड्यूल यूज़ करेंगे। सर्च मॉड्यूल यूज़ करेंगे, यानी ये देखें ये मॉड्यूल सर्च मॉड्यूल है ये वाला, ठीक है। इसको हमने कहीं भी और भी यूज़ करना है या मेन्यू में यूज़ करना है तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये जब इसको क्लिक करेंगे तो ये जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये सर्च आ जाएगी। हम जो भी वर्ड सर्च करेंगे ना तो जो हमारी वेबसाइट में वो वर्ड जहाँ भी होगा वो हमारी लिस्ट में आ जाएगा। तो ये सर्च बटन लगाते हैं कि आपने कोई एक वर्ड, एक टैग सर्च करना है तो आप इससे सर्च कर सकते हैं। ये साइड बार है। साइड बार यानी ये वेबसाइट की जब आपने साइड बार प्रिपेयर करनी है, यानी यहाँ पे यानी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं ना तो ये साइड बार आप प्रिपेयर करते हैं कि ये यहाँ साइड बार पे ये चीज़ें नज़र आएँ। रिसेंट पोस्ट आए या उसकी पॉपुलर पोस्ट है तो ये सारी पोस्ट वगैरह वो यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। साइड बार प्रिपेयर करते हैं तो ये मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं। स्लाइडर हम यूज़ करते हैं जब भी हमने वेबसाइट को स्लाइड करना है। तो आपने एलिमेंटर में देखा होगा कि स्लाइडर कैसे काम करता है, तो हम ये स्लाइडर यूज़ करते हैं। तब सोशल मीडिया फॉलो, यानी जब हमने सोशल मीडिया को इंटीग्रेट करना है, हमारे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के जो लिंक्स हैं तो हमने वो लगाने हैं तो हम इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। ये टैब्स मॉड्यूल है। टैब्स मॉड्यूल का मतलब होता है यानी जो बटन टॉप पे होते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो वो आपका डाटा आ जाएगा, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो डाटा आ जाएगा, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो डाटा आ जाएगा। तो ये मॉड्यूल हम वैसे काम करेंगे। यानी इसको जब करते हैं ना, मैं आपको इसके अंदर मैं डाटा दिखा देता हूँ। लेट्स ये मैं एक और ले देता हूँ, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये टैब TA भी लिखता हूँ तो ये टैब मॉड्यूल, ये सर्च में लिखते हैं ना जो भी आपको, तो ये देखें टैब मॉड्यूल। अब मैं प्लस करता हूँ, देखिए ये टैब बन गए हैं। मैं अगर इसको मैं और इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 3 बार, ये 4 करता हूँ तो ये 4 टैब बन जाएंगे। देखें ये वाला, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं फ्रंट एंड पे देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या आता है। ये डाटा इसके अंदर चेंज आप कर सकते हैं कैसे भी। आपको यहाँ पे जाएंगे तो इसको जब रिफ्रेश करेंगे ना तो देखिए ये वाला, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग डाटा आ जाएगा, ये क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग डाटा आ जाएगा, ये क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग डाटा आ जाएगा। यानी ये आप हेडिंग चेंज करेंगे सबकी और नीचे जो डाटा है वो भी चेंज कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो टैब है वो यूज़ हो गया, टैब का मॉड्यूल है या एलिमेंट है। अब नीचे चले जाएंगे तो देखें ये टेस्टिमोनियल है। जब यानी आपने टेस्टिमोनियल लगाना है। टेस्टिमोनियल क्या होता है कि जब आपकी सर्विस के बारे में किसी के कमेंट्स होते हैं या कोई आपके सर्विस के बारे में अच्छी राय रखता है, वो बंदा आपके बारे में कुछ कहता है तो वो आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए शो करवाना चाहते हैं तो आप इस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे शो होगा। यानी लाइक इस तरह लगाते हैं ना तो ये देखें उसकी तस्वीर आ जाएगी, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, यहाँ पे उसकी जो उसने कहा था वो, ये उसका नाम क्या है और ये उसका जॉब टाइटल आप लिखेंगे तो ये नीचे वो भी आ जाएगा कि उसके जॉब कहाँ पे काम कर रहा है। तो ये टेस्टिमोनियल इस तरीके से शो करवाते हैं। फिर इसका स्टाइल भी चेंज करेंगे इस डिज़ाइन में। ये अलग अलग इसका चीज़ें, आप इसको चलाएँगे खोलेंगे तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकेंगे। आगे नेक्स्ट में देखेंगे तो ये टेक्स्ट हमने यूज़ किया। ये टूगल भी बिल्कुल वैसा है जैसे वो अकॉर्डियन है। ये देखें इसका और इसका मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। ये देखें अकॉर्डियन, मैं इसको ना क्लिक करता हूँ तो मैं टेक्स्ट में जाता हूँ तो देखें ये ऐसे है और जब मैं इसको ना, ये अकेला है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ ऐसे
ये 3 जैसे FAQs वगैरह ना, ये बिल्कुल मैं ये सेव किया और ये एक करके है। ये जो टूगल है ना, ये अकॉर्डियन से थोड़ा इसलिए अलग है कि ये एक करके आप लगा सकते हैं। तो ये वो खुला रहेगा, एक देखें ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें, ये ऐसे ये बंद हो जाएगा, ठीक है, एक है। तो ये इसका, ये देखें, इसको आप ना और देखो, इसका अलग वजूद है और इसका अलग है। ये सारे भी एट अ टाइम खोल सकते हैं। लेकिन ये जो अकॉर्डियन है ना, इसमें ये है कि अगर आप ये खुला है तो ये बंद हो जाएगा ऊपर वाला, ये खोलेंगे तो ये ऊपर वाला बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लिंक्ड है एक दूसरे के साथ और ये इंडिविजुअल है। आप यानी किस तरह का मर्जी दोनों को एक पर्पज़ के लिए यूज़ कर, देखें दोनों क्लोज हो गए। आप इसको डिज़ाइन भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप अकॉर्डियन को कर सकते हैं। तो ये इसकी सिमिलरिटी थी जो मैं आपको बता दी है। तो यहाँ पे दोबारा रह गया, मैं आपको वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रह गया। ये वीडियो है, जब आपने वीडियो एम्बेड करनी है तो ये लगाएंगे यूट्यूब से, या अपनी सेल्फ होस्टेड वीडियो है तो उसको लगा सकते हैं। ये वीडियो स्लाइडर है, अगर वीडियो ज़्यादा है तो वो वीडियो स्लाइड्स करनी है तो यू कैन यूज़ दिस मॉड्यूल फॉर वीडियो स्लाइडर्स। सो ये आप कर सकते हैं। ये सारे आज हमने ये ऑलमोस्ट सारे मॉड्यूल इनको डिस्कस कर लिया। मेरा ख्याल है कोई ऐसा मॉड्यूल है जिसके बारे में ओवरव्यू मैंने नहीं दिया, और जब हम यूज़ करेंगे तो दोबारा आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो मॉड्यूल है इसमें एक अलग हर किसी की अपनी सेटिंग है। और जब इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपको उसको एक्सप्लोर कर सकेंगे कि उसमें क्या क्या फ़ीचर है, मुझे क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ उसके जो कलर है या उसका डिज़ाइनिंग उसको अचीव करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो मैं अब दोबारा वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं वेबसाइट क्रिएट करूँगा, टेम्पलेट्स इंपोर्ट करेंगे कि हम डिफरेंट टेम्पलेट्स पे काम कैसे करते हैं, और बहुत सारे फ्री में टेम्पलेट्स हैं, और एक चंद घंटों में 2-4 घंटे में आप बहुत प्रीमियम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कमिंग लेक्चर्स हैं। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड। सो इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।